रिपोर्ट ने हुक्मरान खानदान का कच्चा चट्टा खोल दिया। असासे ज़राए आमदन से ज्यादा जाली दस्तावेजात जमा कराई गई। वजीर आजम की भी ऑफशोर कंपनी निकली। मरियम सफदर, नेल्सन और नेस्कोल ऑफशोर कंपनियों की हकीकी मालिकन। खतरी खत अफसाना निकला। खसारे से चलने वाली कंपनियों से बरतानिया में महंगी जायदादें खरीदी गई। नवाज शरीफ और उनके बच्चे करप्शन में मुलव्विस। JIT रिपोर्ट में कतरी खतूत का ऑपरेशन। खतूत सुनी सनाई कहानी करार। कतरी शहजादे ने मियां शरीफ और अपने वालिद के दरमियान कारोबार के बारे में कुछ नहीं बताया। मियां शरीफ और शेख जासिम के कारोबार की बुनियाद भी नहीं बताई गई। मरियम सफदर, हसन और हुसैन नवाज के बारे में तहलका खेज इंकशाफात। JIT के मुताबिक वजीर आजम के बच्चों के असासों में 90 की दहाई में अचानक होश रूबा इजाफा हुआ, लेकिन उनका कोई ज़रिया आमदन नहीं था। JIT रिपोर्ट ने शरीफ खानदान के झूठ का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गल्फ स्टील मिल्स के फरोख्त का दुबई में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। कोई स्क्रैप मशीनरी भी दुबई से सऊदी अरब नहीं गई। वजीर आजम के समधी वजीर खजाना इसहाक डार के भी आमदन से जायद असासे तहकीकात में तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके। JIT ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स, लंदन फ्लैट्स, रायमंड में जमीन की खरीदारी, चौधरी शुगर मिल्स के समेत 13 केसेस दोबारा खोलने की सिफारिश कर दी। तहकीकाती टीम ने इन केसेस के हवाले से इजाफी सबूत, शवाहिद और दस्तावेजात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी। वजीर आजम का JIT रिपोर्ट चैलेंज करने का फैसला। बाज वुज़रा ने मुस्ताफी होने का मशवरा दे दिया। सीनियर रहनुमाओं की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर जफरुल्लाह बोले, ये JIT नहीं, इमरान नामा है। एहसन इकबाल ने कहा, रिपोर्ट धरना नंबर 3 है और ये भी नाकाम होगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भरपूर कानूनी जंग लड़ेंगे। इमरान खान कहते हैं, नवाज शरीफ की गेम खत्म हो गई। PTI का कौमी असम्बली का खुसूसी इजलास रेक्विजिट करने का फैसला। बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, शेख रशीद ने भी वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सियासी हिकमत अमली के लिए खुर्शीद शाह और शाह महमूद कुरैशी में भी कुछ देर बाद मुलाकात होगी। आइंदा समाअत तक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने विफाकी दारुल हुकूमत में डेढ़े डाल लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने JIT रिपोर्ट पर हिकमत अमली के लिए आज जरदारी हाउस इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया। हुकूमत का गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार बढ़ने लगा। गुज़श्ता माह $70 करोड़ का मजीद कर्ज ले लिया। एशियाई तरक्याती बैंक से $60 करोड़, जबकि फ्रांस से $10 करोड़ का कर्ज लिया गया। सखर में नहरों के किनारे कायम आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन। मुश्तइल अफराद का हमले पर तशद्दुद, क्रेन के शीशे तोड़ दिए। कानपुर में तेज रफ्तार मुसाफिर कोच दुकानों में जा घुसी। हादसे में ड्राइवर समेत 8 अफराद शदीद जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1300 पॉइंट की कमी। और जुड़वा शहरों में बादलों की गर्ज बरस, मौसम खुशगवार हो गया। 24 न्यूज।